दिव्य नेत्र द विजन से मैं प्रियतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ज्योग्राफी का नेक्स्ट क्लास। इससे पहले एक बहुत अच्छी पंक्ति से शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। क्या है? ऊपर उठो, ऊपर उठो क्योंकि तारे आपके भीतर छिपे हुए हैं। ऊपर उठो क्योंकि तारे आपके भीतर छुपे हुए हैं। गहन स्वप्न देखो क्योंकि प्रत्येक सपना लक्ष्य की ओर ले जाता है। शायद ये पंक्ति मैं उतना अच्छे से नहीं कह पा रहा हूँ, कहा कि मैं कोई शायर नहीं हूँ, लेकिन इसकी भावनाओं को आप लोग समझिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ज्योग्राफी का पहला प्रश्न है और चैप्टर का नाम है मानव प्रजाति, जनजाति एवं भाषाएं। कि यहाँ पे भारत में कौन सा प्रजाति रहता है, उसके बाद कौन सी जनजाति रहती है, उनकी भाषाएं क्या है, इस प्रश्न पे चर्चा करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। गारो, खासी, जयंतिया जनजातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो गारो, खासी, जयंतिया मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? देखते हैं। ऑप्शन मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है। तो मेघालय राज्य में गारो, खासी, जयंतिया पाई जाती है, जनजाति पाई जाती है। ये इस जनजाति के नाम पे ही गारो पर्वत, खासी पर्वत और जयंतिया पर्वत, 3 पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है। ठीक, 3 श्रेणी का नाम रखा गया है। तो इस पहाड़ का भी नाम है वहाँ पे। मेघालय में 3 पहाड़ है, गारो पहाड़, खासी पहाड़ और जयंतिया पर्वत। ठीक, तो ये सब बात होना चाहिए। ये कहाँ पे स्थित है? मेघालय में। ठीक, और बगल में एक और है असम में, मिकिर रेंगमा। उस पर्वत का भी नाम वहाँ के जनजातीय के नाम पे पड़ा है। और अरुणाचल प्रदेश में है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में, मतलब यहाँ पे क्या नाम, असम में ही क्या नाम है, क्या बोल रहे थे? मेघालय। मेघालय में स्थित है। क्या गारो, खासी, जयंतिया जनजाति कहाँ पे होगा? मेघालय में होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और एक बात यहाँ से याद आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत की श्रृंखला है। क्या है? डफला, मिरी, अभोर, मिसमी। क्या है? डफला, एक सेकेंड, डफला, मिरी, अभोर और मिसमी, ये 4 पर्वत है। और वहाँ की चारों पर्वत का नाम जो रखा गया है वहाँ के जनजातीय के नाम पे है। तो डफला, मिरी, अभोर, मिसमी भी ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया पड़ता है, गारो, खासी, जयंतिया के नाम पे ही वहाँ का पहाड़ का नाम है, वहाँ जनजाति है। उसके बाद मिकिर रेंगमा भी जनजातीय का नाम है, वहाँ पे पहाड़ का भी नाम रखा गया है। और डफला, मिरी, अभोर, मिसमी भी जनजातीय के नाम पे ही पर्वत का नाम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आष्ट्रिक समूह की भाषा है? आष्ट्रिक समूह की भाषा कौन है? देखते हैं। मराठी, लद्दाखी, खासी और तमिल। क्या पूछ रहा है? आष्ट्रिक समूह की भाषा कौन है? तो आष्ट्रिक समूह की भाषा हो जाएगा इसमें खासी। जो अभी बताया ना, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में, तो खासी जनजाति जो खासी भाषा बोली जाती है, आष्ट्रिक समूह की भाषा है। वही मराठी यूरोपियन कुल की भाषा है और तमिल द्रविड़ कुल की भाषा है। तमिल कौन है? द्रविड़, जो साउथ इंडिया, द्रविड़। ठीक, उसके बाद मराठी होगा यूरोपियन कुल, यूरोपियन, और ये खासी हो जाएगा क्या? आष्ट्रिक कुल की भाषा है। तो ये सारा प्रश्न याद होना चाहिए। बहुत आसान सा प्रश्न है और एग्जाम के दृष्टिकोण से 1 नंबर का प्रश्न है। और टोटल प्रीवियस ईयर से लिया गया है। किसी ना किसी एग्जाम में ये सारे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आप वीडियो को इम्पोर्टेंट समझिए और शुरू से अंत तक देखिए। और नहीं देखिएगा तो अपना क्या लीजिएगा, पढ़ते रहिए, पढ़िए रहे सब कोई। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। चेंचू जनजाति, चेंचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश की निवासी है? किस प्रदेश की? चेंचू जनजाति किस प्रदेश का है? देखते हैं। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और क्या है? कर्नाटका। तो चेंचू जनजाति कहाँ निवास करती है? ये साउथ इंडिया में। कहाँ पे? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया की जनजाति कौन है? चेंचू जनजाति। और किस राज्य में?
आंध्र प्रदेश। अब पहाड़ का क्या नाम है किस पर्वत श्रृंखला में भाई? नल्ला मल्ली, नल्ला मल्ला। क्या नाम है? नल्ला मल्ला, ठीक, नल्ला मला, नल्ला माला, नाला पल्ला माला पर्वत पे आंध्र प्रदेश में चेचू जनजाति निवास करती है। तो ये बात हो गया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। आप लोग भी आंसर ढूंढने का प्रयास किया कीजिए प्रश्न देख के, और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य टोडाओं का निवास स्थान है? मतलब टोडा जनजाति किस राज्य में स्थित है भाई? देखते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश। टोडा जनजाति सुनते ही एक फीलिंग आएगा। टोडा जनजाति कहाँ पे होगा? तमिलनाडु में होगा। किस पर्वत श्रेणी में? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में पाया जाएगा। नीलगिरी के चारों तरफ नीलगिरी क्षेत्र में कौन सा जनजाति पाया जाएगा? टोडा जनजाति। टोडाओ जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो आसान सा सवाल है। और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हाँ, ये प्रश्न बहुत आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट की दृष्टि से देखा जाए तो सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। क्या बोला है? वर्ष 2014 में किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया किसे? ये 8वीं अनुसूची वाला 22 भाषा ना है, शास्त्रीय भाषा है। अंतर यहाँ है। तो ऑप्शन है उड़िया, गुजराती, डोंगरी, बांग्ला। तो 2014 में जो अंतिम भाषा जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया वो क्या है? उड़िया। भाषा का नाम क्या है? उड़िया। कहाँ पे बोली जाती है? उड़ीसा में। और गुजराती, डोंगरी, बांग्ला ये सब शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो शास्त्रीय भाषा भारत में कितना है अभी? 6 भाषा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। कौन कौन सा? तमिल हो गया, तमिल, तेलुगु ना, तेलुगु हो गया। उसके बाद क्या हो गया? कन्नड़ हो गया। उसके बाद हो गया मलयालम, केरल की भाषा है मलयालम। कितना हो गया? 4 हो गया। एक तो उड़िया, खुद उड़िया 5। और उसके बाद छठवां क्या है? संस्कृत। छठवां ना है, छठवां को इसको तो 2005 में ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसको प्राप्त है? संस्कृत को प्राप्त हुआ था। और 2004 में 4 में तमिल को प्राप्त हुआ और 2005 में संस्कृत को प्राप्त हुआ था। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। और सबसे अंतिम में 2014 में उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ओडिसी नृत्य जो उड़ीसा की है वो शास्त्रीय नृत्य का भी दर्जा प्राप्त है। ये बात भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में वह राज्य क्या है? निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जिसमें कोई जनजाति समुदाय नहीं है? कौन सा राज्य है जगह में एको जनजाति न है? देखते हैं। ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो क्रम तो बहुत जनजाति है, पूरा पहाड़ एरिया पड़ेगा, जनजाति क्षेत्र होगा। ये सब जनजाति क्षेत्र होगा। मध्य प्रदेश में पहाड़ी एरिया पड़ेगा, पठारी एरिया पड़ा है। उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड में ये सब में तो पड़ा मिलता ही है जनजाति। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। महाराष्ट्र में भी जनजाति है, कर्नाटका में भी जनजाति है। उसके बाद कहाँ? छत्तीसगढ़ में भी जनजाति है। जनजातीय समुदाय कहाँ पे नहीं मिलेगा? हरियाणा में नहीं मिलेगा। हरियाणा में जनजातीय समुदाय नहीं देखा गया है। ये कब कैसे देखा जाता है भाई? जनगणना के आधार पे इसको चेक किया जाएगा किस राज्य में जनजाति है या न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या है? अंडी और ओपोरतिप। क्या है? अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो आप इसको देखते हैं। आंडी विवाह के बारे में जानते हैं। आंडी विवाह होता क्या है? ये आंडी विवाह जो होता है हो जनजाति द्वारा आंडी विवाह का प्रचलन हो जनजाति में आंडी विवाह का प्रचलन है। इस विवाह के अंतर्गत क्या होता है कि बैठ के मतलब वर पक्ष भी और वधू पक्ष भी बैठ के वार्तालाप करके अगर विवाह संपन्न कराता है तो उसे आंडी विवाह कहेंगे। और ओपोरतिपी विवाह कौन सा होगा? ऐसा विवाह अगर लड़का को लड़की पसंद हो गया, भले लड़की को लड़का पसंद नहीं हो, तो क्या करेगा?
लड़की का अपहरण कर लिया जाएगा और लड़का विवाह कर लेता है। ठीक है, क्या नाम है, आंडी और हो जनजाति में ही होगा। ये झारखंड में पाया जाता है, झारखंड का। ये क्या कर लेगा, अपहरण कर लेगा, लड़का लड़की को अपहरण कर लेगा और विवाह कर लेगा। और इस पर कोई केस मुकदमा ना होगा कि किडनैप कर लिया मेरी बेटी को, कोई केस मुकदमा ना, क्या होगा, अपहरण करके विवाह कर सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र जहां अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है, मतलब कम में किलोमीटर में सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पे स्थित है, वही बोल रहा है। उत्तर पूर्व भारत में, ये नहीं होगा यहाँ पे, उत्तर पूर्व भारत में मतलब नॉर्थ ईस्ट में, इंडो गंगेटिक मैदान में, मतलब क्या, ये जो गंगा का मैदान जो बिहार उत्तर प्रदेश का पड़ता है, गंगा का मैदान में पश्चिमी तट पे और पूर्वी तट पे तो SC ST समुदाय क्या है, जनजातीय समूह, अनुसूचित जाति समूह का अनुसूचित जनजाति होगा। क्या है, अनुसूचित जनजाति। यहाँ पे टाइप मिस्टेक हुआ, अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण, मतलब कम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जनजाति कहाँ पे मिलता है, उत्तर पूर्व भारत में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जनजाति किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पे होगा, MP में। लेकिन सबसे ज़्यादा घना बसा हुआ जनजाति किस राज्य में होगा, मणिपुर में होगा। किस राज्य में, मणिपुर में होगा। उसके बाद यहाँ से जनजाति से तो यही सब प्रश्न है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, मणिपुर में सबसे, मतलब क्या है, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा निवास करता है, संकेंद्रण सबसे ज़्यादा मणिपुर में होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बड़ा अच्छा है, क्या है, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है। ऑप्शन है उरांव, कमार, बैगा, गोंड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति कहाँ पे निवास करेगा भाई, उरांव जनजाति झारखंड में है, छत्तीसगढ़ सब में एरिया में है उरांव जनजाति। ये सरहुल त्योहार क्या होता है सर, नहीं समझे, चैत्र माह में जैसे हम लोग उत्तर भारत में होली मनाया जाता है, उसी तरह उरांव लोग सरहुल मनाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि नए फसल के कटाई के समय होली मनाते हैं, ये लोग वृक्ष की पूजा करता है। सरहुल त्योहार में वृक्ष का पूजा करेगा, समय वही रहेगा, मतलब हिंदी कैलेंडर के अनुसार महीना का पहला दिन चैत में, 1 चैत को सरहुल त्योहार मनाएगा। कौन जनजाति, उरांव जनजाति। कौन कौन राज्य में, छत्तीसगढ़ होगा, उड़ीसा में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाएगा, झारखंड में सबसे ज़्यादा उरांव जनजाति पाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रजातीय समूह मंगोलियाड, क्या है, मंगोलियाड भारत में कहाँ पाए जाते हैं, मंगोलियाड प्रजाति। पहले मंगोलियाड के बारे में जान लेते हैं। मंगोलियाड प्रजाति जो होता है उसकी कद मध्यम ऊंचाई का रहेगा, नाक चिपटा रहेगा, आँख का भौंवा धसा धसा रहेगा, बाल पूरा खड़ा खड़ा रहेगा, उसके बाद भूरा बाल रहेगा, उसके बाद सीना फूला हुआ रहेगा। तो आपको फीलिंग्स आ गया होगा कि नॉर्थ ईस्ट का जो मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो लोग रहते हैं, नेपाल साइड एरिया में, नेपाल तो खैर हमारा देश नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट वाला असम ले लीजिए, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम से 7 सिस्टर में टोटल राज्य, तो सारे क्षेत्र में मंगोलियाड प्रजाति पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या है, दक्षिणी क्षेत्र तो नहीं होगा, दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिण मध्य क्षेत्र ये भी नहीं है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ये नहीं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र मतलब नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में मंगोलियाड पाया जाता है। किस राज्य में, भारत में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऋतु प्रवास किया करते हैं, आंसर क्या, क्वेश्चन क्या है, ऋतु प्रवास किया करते हैं मतलब क्या हुआ कि एक ऋतु में कहीं और रहे और दूसरा ऋतु में कहीं और चले गए, मतलब प्रवास कर लिया, वहाँ से दूसरे जगह चला गया। तो ऋतु प्रवास कहाँ पे कर सकता है लोग, ऐसा जगह जहाँ पे रह रहा है और कोई महीना ऐसा आएगा, क्योंकि कोई सा ऋतु ऐसा आएगा जहाँ पे क्या होगा कि उसको रहने के लिए अनुकूल व्यवस्था न होगा। तो आपको ऋतु प्रवास कौन सा जनजाति करेगा, यहाँ पे भूटिया है ऑप्शन, बुक्सा है, जौनसारी है, थारू है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भूटिया।
आप समझिएगा एक बात को, यहाँ से एक बात को समझिएगा, भूटिया जनजाति पाया कहाँ जाता है? ये धौलाधार श्रेणी में पाया जाएगा। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर ये सब क्षेत्र में पाया जाएगा धौलाधार श्रेणी पे। होता क्या है, शीत ऋतु में वहाँ क्या होगा, बर्फ जम जाएगा। बर्फ जम जाएगा तो वो जनजाति कहाँ चला जाएगा, दूसरा जगह चला जाएगा। तो भूटिया जनजाति वहाँ से क्या करेगा, प्रवास कर लेगा, दूसरे जगह चल जाएगा। तो भारत में भूटिया हो गया, उसके बाद बक्करवाल हो गया, जौनसारी नहीं होगा, भूटिया, बक्करवाल, उसके बाद लद्दाखी जनजाति है, लद्दाखी जनजाति भी है, लद्दाख क्षेत्र भी है, लद्दाखी जनजाति होगा। ये सब जनजाति क्या करेगा, ऋतु प्रवास करेगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय भारत में कौन है? देखते हैं ऑप्शन, भील है, गोंड है, संथाल है, थारू है। तो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय जो भारत में है वो कौन सा है? गोंड जनजाति, हाँ गोंड समुदाय सबसे ज़्यादा भारत में है। ये कब का है भाई? 2011 के जनगणना अनुसार सबसे ज़्यादा जो भारत में जनजातीय समुदाय है, कौन सा समुदाय है? गोंड। ठीक, गोंड सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाएगा? मध्य प्रदेश में पाया जाएगा। ठीक से तो आप लोग इरिटेट नहीं होते होंगे ना, ये आदत हो गया है मेरा ठीक कहने का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। मंगनियार क्या है? मंगनियार नामक जनजातीय समुदाय पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल नहीं ऑप्शन, ये क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, एक सेकेंड, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, मंगनियार नामक जनजातीय समुदाय किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल आर्ट के लिए विख्यात है। ऑप्शन बी है, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर सी है, दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन संगीत के लिए विख्यात है। डी नंबर ऑप्शन है, मध्य भारत में पच्चीकारी परंपरा के लिए विख्यात है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा देखते हैं। ये मंगनियार जनजाति पहले पाया कहाँ जाता है, ये पहले समझते हैं। ये मंगनियार जनजाति राजस्थान वाला क्षेत्र में पाया जाएगा। कहाँ पे? पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है, सिंध प्रांत क्षेत्र में मंगनियार जनजाति पाया जाएगा। अलग तरह का वेशभूषा होगा, नाथ पहना रहेगा, उसके बाद राजस्थानी टाइप का ड्रेस पहना रहेगा, पूरा एकदम रंगीन माहौल रहता है ये लोग का। तो रंगीन माहौल रहेगा तो रंगीन आदमी क्या करेगा? अपना नृत्य कला करेगा। पश्चिमोत्तर भारत में, पश्चिमोत्तर भारत कहाँ पे है? पश्चिमोत्तर भारत राजस्थान पंजाब वाला एरिया पड़ता है, जो आज का पाकिस्तान में चला गया। और कुछ भारत में जो है तो ये रेगिस्तानी क्षेत्र में जो होता है, ठीक, वहीं पे पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पूरा संगीत में डूबा रहता है ये लोग, समझे? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है कौन सा जनजाति? मंगनियार जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न है, सारे प्रश्न इजी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग को शायद सारे प्रश्न का जवाब भी पता होगा, और नहीं पता है तो फिर बता ही दिए, पता चल ही गया होगा। जिसको पता है उसका एक बार और रिवाइज हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। आपातानी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? क्या है? आपातानी कहाँ का जनजातीय समूह है? झारखंड का, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं पहले। आपातानी जनजाति जो होगा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा। इतना अच्छा जनजाति है, अलग किस्म का चावल उपजाएगा ही देश में। सबसे अच्छा क्वालिटी का जो चावल होगा, मतलब ना होता है कि जिस काम को करेगा कोई व्यक्ति एकदम तन मन धन से करता है, वही आपातानी जनजाति चावल उपजाने में अव्वल है। एकदम मन से चावल उपजाएगा, एक से एक वैरायटी का। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश पे पाया जाएगा। और इसका क्या है भाई, ये प्रकृति का बड़ा संरक्षक होता है। ये वृक्ष वृक्ष काटने नहीं देगा, मतलब पर्यावरण संरक्षण में अगर किसी जनजाति को देखा जाए तो आपातानी जनजाति को जोड़ा गया है। इसलिए 2014 में, कब? 2014 में
यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। किस जनजाति को? आपातानी जनजाति जो अरुणाचल प्रदेश का में है, वो पर्यावरण का सबसे अच्छा रक्षक है, पर्यावरण बचाएगा और क्या करेगा, चावल बहुत अच्छे किस्म का चावल उपजाएगा। तो इसलिए इसको 2014 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये धरोहर है धरती पर का, कहा कि धरती पे सब जंगल काट रहा है, ये जनजाति क्या कर रहा है, जंगल को बचा रहा है। आप हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, इसलिए पर्यावरण को बचाइए, समझे। आसपास हरा भरा रखिए, माहौल हरा भरा होगा, आप हरे भरे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन सा धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? मतलब धौलाधार श्रेणी का जो बताए थे, धौलाधार श्रेणी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाला क्षेत्र में कौन कौन सा जनजाति पाया जाएगा? धौलाधार श्रेणी वही ना, क्या है? अभोर मिसमी, ये कहाँ बताए थे? अरुणाचल प्रदेश में, ये तो नहीं होगा। गद्दी, लेप्चा सिक्किम में, थारू भी नहीं, गद्दी क्या नाम है? गद्दी जनजाति, गद्दी हो गया, बक्करवाल हो गया, लद्दाखी हो गया, ये सब जनजाति कहाँ पे पाया जाएगा? धौलाधार श्रेणी पे पाया जाएगा। इसे ये क्या करेगा? पशुपालन करेगा और पहाड़ पे ऊंचे क्षेत्र में रहेगा। जिस श्रेणी पे रहेगा ना, वहाँ पे ऊंचाई क्षेत्र पे रहेगा और ये कम मानवीय गतिविधि से दूर रहता है। मतलब सामान्य लोग जैसे जीवन पे रह रहा है, ये लोग सामान्य लोग के तरह मुख्य भूभाग पे नहीं रहेगा, पहाड़ पे ऊंचाई पे रहेगा। सर ये खाता पीता कैसे है? तो कभी कभार सप्ताह में एक आध दिन नीचे उतरेगा, कुछ अपना सामान खरीदेगा, फिर से ऊपर चढ़ गया, पशुपालन करेगा, ओकरे काट के क्या करेगा? खाएगा ना। हम लोग भी क्या कहते हैं, नॉनवेज खेबे करते थे, यहो नॉनवेज खा लिया, जकरा पालेगा उसी को खाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। धूमकरिया, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। किस एग्जाम में सर? ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बीपीएससी तक में पूछा है, यूपीएसआई यूपीपीसीएस में पूछा है। तो क्या है? धूमकरिया एक ही में होगा, धूमकरिया एक ही में होगा। धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ऑप्शन है उरांव, हो, गोंड, कोल। धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उरांव। उरांव कहाँ पाया जाएगा सर? झारखंड में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत पाया जाएगा। सबसे ज़्यादा उरांव झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये छोटा नागपुर प्लेट पे पाया जाएगा। ठीक, तो उरांव जनजाति में धूमकरिया क्या है? ये युवाओं का क्या है? गृह है, युवा गृह है। यहाँ पे सारा युवा, समाज का सारा युवा निकलेगा, एक जगह बैठेगा और समाज पे क्या होगा? डिस्कर्स होगा, सब समाज का विकास कैसे करेगा, यही उरांव जनजाति। कहाँ पे? उरांव जनजाति का धूमकरिया जो है युवा गृह कहलाता है, युवा लोग बैठ के विचार विमर्श करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए आज का सारा प्रश्न खत्म हुआ। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ कमेंट भी कीजिए। कमेंट अच्छा और गलत दोनों कर सकते हैं, आप लोग स्वतंत्र हैं। कहा कि अगर मेरा वीडियो ख़राब बना है तो ख़राब भी बोलिए, कहाँ सुधार करना है वो भी बताइए, ठीक है। क्योंकि अभी तो शुरू किए हैं हम लोग, शुरू करेंगे तो आप लोग का प्रतिक्रिया रहेगा तब ना हम लोग एक से अच्छा सुधार करेंगे। शुरू में हम लोग क्या करते थे, मोबाइल पे आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड किए, लेकिन हमको लगा कि आपका भी एग्ज़ाम है सर पे, आधुनिक तरीका होना चाहिए तो हम बोर्ड भी खरीद लिया डिजिटल। सब कुछ होगा इस चैनल पे, चाहे भारत का कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, सारा एग्ज़ाम का तैयारी धीरे धीरे इस चैनल पे कराया जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने परिवार में फैलाइए, सबको बताइए, नानी मामा मौसा सबको दीजिए, ठीक है। चलते हैं, बाय बाय।